नमस्कार दोस्तों। नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ और बिहार में सुरक्षा अलर्ट। आज की बड़ी खबर बिहार से है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय ने इनके नाम, तस्वीरें और पासपोर्ट विवरण तक सार्वजनिक कर दिए हैं। इन आतंकियों की पहचान हसनैन अली रावलपिंडी से, आदिल हुसैन उमरकोट से और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर के तौर पर हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये आतंकी भारत के किस हिस्से में सक्रिय हो सकते हैं, उनका मकसद क्या है और सबसे अहम, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सवाल तीखा है, सवाल बड़ा है, लेकिन देश के भविष्य के लिए भी है। अब यदि इसे इस तरह से देखें कि नेपाल बॉर्डर भारत की सुरक्षा का सबसे कमजोर बिंदु साबित हो रहा है, तो उसकी मूल वजह क्या है? भारत और नेपाल के बीच लगभग 700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। ओपन बॉर्डर है 700 किलोमीटर का। बिना वीजा और पासपोर्ट के आवाजाही इस बॉर्डर पर आम बात है। हम लोग भी कई बार नेपाल जाते रहते हैं, ना कोई वीजा जरूरत होती है, ना किसी भी तरह की चेकिंग, छोटी चेकिंग होती है और आराम से उसमें एंट्री मिल जाती है। और यही वजह है कि ये रास्ता तस्करों, नकली नोट माफिया और अब आतंकियों के लिए भी सबसे आसान बन जाता है। आतंकियों की निगाह अब इस रास्ते पर है, इस बॉर्डर पर है। इतिहास गवाह है कि नेपाल से जुड़ी यह सीमा कई बार भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुई है। 1999 का IC 814 विमान अपहरण भी काठमांडू एयरपोर्ट से ही शुरू हुआ था। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के हवाले से क्या जानकारी प्राप्त हुई, जरा देखते हैं एक नज़र में। यहाँ जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंचे और फिर तीसरे सप्ताह में नेपाल सीमा पार कर बिहार में दाखिल हो गए। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि उनका टारगेट बिहार ही नहीं बल्कि देश का कोई भी बड़ा शहर हो सकता है, क्योंकि आतंकी संगठन अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों या राजनीतिक आयोजनों को निशाना बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी कई ऐसे हमले हुए हैं। आप पहलगाम को देख लीजिए, उन्होंने ऐसा स्पॉट चुना जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, बड़ी आसानी से उनको किल करके वहां से निकल भी गए। लेकिन ये मोदी सरकार है, उनको घर में घुस के मारा है, ढूंढ कर निकाल के मारा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने इसको अंजाम भी दिया है। अब क्या इलेक्शन फेस्टिवल की भीड़ हो सकती है आतंकियों की ताकत? यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव सुरक्षा चुनौती सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यह घुसपैठ ऐसे समय हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों की रैलियां, नेताओं की यात्राएं और लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है। खास बात यह भी है कि जिन इलाकों से इन आतंकियों के प्रवेश की आशंका जताई जा रही है, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल, उन्हीं इलाकों से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है। कहीं राहुल गांधी की हत्या की तो तैयारी नहीं हो रही है, ऐसा भी एक कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए डबल चैलेंज है, एक तरफ चुनावी ड्यूटी, दूसरी तरफ आतंकी खतरे की निगरानी। आतंकियों के घुसपैठ की खबर फ्लैश होते ही पुलिस और प्रशासन ने बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP और DIG को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई है। खुफिया नेटवर्क को सक्रिय कर दिया गया है। आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। और लोकतंत्र ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके माध्यम से छोटी से छोटी सूचनाएं हमको मिल भी सकती हैं। पूर्णिया रेंज के DIG प्रमोद कुमार मंडल ने साफ कहा है कि सीमावर्ती जिलों को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ पुलिस या खुफिया एजेंसियों पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं। ऐसे हालात में जनता की सतर्कता ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। किसी भी अजनबी की संदिग्ध हरकत, किराए पर घर लेने वाले नए लोग, बिना पहचान वाले व्यक्तियों की मूवमेंट, सब पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आतंकवादी भी इसी तरह से आते हैं, किराए पर घर लेते हैं, उनकी मूवमेंट संदिग्ध होती है जिसके कारण वो पकड़े भी जाते हैं। अब एक सवाल और उठ रहा है कि नेपाल की धरती बार बार भारत विरोधी गतिविधियों के लिए क्यों इस्तेमाल हो रही है? क्या नेपाल सरकार इन गतिविधियों पर आंख मूंदे हुए है या फिर आतंकियों को रोकने की क्षमता ही नहीं रखती? भारत को नेपाल के साथ सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना होगा। अब यहाँ पर अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 आतंकवादी भारत में दाखिल हो चुके हैं। उनके इरादे खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि आतंकियों का इरादा ही होता है मारकाट। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन सतर्कता का सबसे बड़ा दायित्व जनता पर भी है।
एक संदिग्ध सूचना, एक सतर्क नागरिक देश को बड़ी साजिश से बचा सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि नेपाल की खुली सीमा भारत के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। जैसे मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों की बिहार में घुसपैठ केवल एक राज्य की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को चुनौती है। विधानसभा चुनावी माहौल और नेताओं की यात्राएं इस खतरे को और संवेदनशील बनाती हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन केवल पुलिस और खुफिया नेटवर्क से काम नहीं चलेगा। जनता की जागरूकता और सतर्कता ही इस खतरे को नाकाम कर सकती है। हर नागरिक को अब जिम्मेदारी के साथ देश की सुरक्षा में भागीदार बनना होगा। आज का हमारा एनालिटिकल वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। नमस्कार।